अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बयान चल रहा था कि फ़ा कभी मजाजन इल्लत को बयान करने के लिए आता है। उसके ताल्लुक़ से कई मिसालें आपके सामने पेश की गई और फिर फरमाया कि वलो काला तल्लिक़हा फ़जअलतु अमरहा बियदिका फ़तल्लक़हा फ़िल मजलिसी तुल्लिक़ा तत्लीक़तन रजिया। तो ऐसी सूरत में उसने जब उसको तलाक़ दी तो उसको तलाक़ रजी वाक़ होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सरी तलाक़ को सुपुर्द करना है। और उसके बाद वाला जो है अमरु इमरा फ़जअलतु अमरहा बियदिका, ये अलग से कोई दूसरी तलाक़ को सुपुर्द करना नहीं होगा, बल्कि पहली वाली तलाक़ का क्या होगा, ये बयान होगा। अब यहाँ से बयान फरमाते हैं कि वलो क़ाला तल्लिक़हा वजअलतु अमरहा बियदिका वतल्लक़हा फ़िल मजलिसी तुल्लिक़त तत्लीक़तैन। और अगर शौहर ने किसी मर्द से कहा कि तल्लिक़हा, तू मेरी बीवी को तलाक़ दे दे, वजअलतु अमरहा बियदिका, और मैंने इसका मामला तेरे हाथ में कर दिया है। कह रहे हैं वतल्लक़हा फ़िल मजलिसी, और उसने उसे मजलिस में तलाक़ दी, तुल्लिक़ा तत्लीक़तैन, उसे दो तलाक़ वाक़ होंगी और उनमें से एक रजी होगी और दूसरी क्या होगी, बाइना होगी। दोनों मिलकर के बाइना बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है वाव का इस्तेमाल किया है, फा का इस्तेमाल नहीं किया है इसने। सही है नहीं? क्या किया है? वजअलतु अमरहा, फा नहीं कहा इसमें। इसको तलाक दे, वजअलतु अमरहा बियदिका, और मैंने इसका मामला तेरे हाथ में कर दिया है। लिहाजा यहाँ वाव क्या है, अत्फ के लिए होगा, और अत्फ के लिए होगा तो मातूफ अलग एक मुस्तकिल जुमला होता है और मातूफ एक अलग मुस्तकिल जुमला होता है। तो गोया के तल्लिक़हा से एक मरतबा इसे तलाक का हुक्म दे रहा है और वजअलतु अमरहा से दूसरी तलाक सौंप रहा है। तो तल्लिक़हा से थरी तलाक वाक़ होगी, वजअलतु अमरहा से इसे बाइना वाक़ होगी। तो अब कहना चाहते हैं कि जब सरी और एक बाइना है तो मिलकर के इसे बाइना क्यों कर रहे हैं? दोनों हो जाएंगे, एक रजी होगी दूसरी बाइना होगी। तो बाइना इसे क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ पर इसे जो है इसने एक तलाक जो इससे तल्लिक़ से सौंपी है, वजअलतु अमरहा से दूसरी तलाक सौंपी है, मजलिस में तलाक दी, दोनों तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी। अगरचे तल्लिक़हा से तलाक़ रजी होती है और जालतु से तलाक़ बाइना होती है, मगर रजी जब बाइना के साथ मिल जाती है तो दोनों मिलकर के बाइना बन जाती है। क्या होता है? जब रजी बाइना के साथ मिल जाए क्या हो जाएगी? वो भी बाइना हो जाएगी। गोया कि जब एक औरत पर तलाक़ बाइना वाक़ हो गई तो वो अब महल्ले रजत नहीं रही। क्या नहीं रही? महल्ले रजत नहीं रही। और रजी होने से महल्ले रजत रहती है, महल्ले रजत रहती है। इसलिए वो तलाक जो रजी थी वो भी बाइना पड़ जाएगी। तो आप ऐसा कह दें कि जो रजी थी और ये बाइना थी, ऐसा भी तो हो सकता था बाइना रजी के साथ मिलकर रजी बन जाए। अब क्या है, रजी तलाक पड़ती है तो उसमें औरत से फ़ायदा उठाना हलाल रहता है बग़ैर निकाह किए हुए। सही है नहीं? और बाइना जब पड़ जाती है तो बग़ैर निकाह के उसे फ़ायदा उठाना हलाल भी रहता है। तो जब तलाक़ रजी पड़ती है, तलाक़ रजी एक तरह मरतबा कहा तल्लक़ तो मैंने तुझे तलाक़ दिया, तो यहाँ तलाक़ रजी पड़ गई कि शौहर औरत से जो है वो क्या है फ़ायदा उठा सकता है। इद्दत ना गुजरी, इद्दत गुजर जाती है तो फिर निकाह के ज़रिए लौटा सकता है। लेकिन तलाक़ बाइना में जो है निकाह करना ज़रूरी होता है, औरत की रज़ामंदी ज़रूरी होती है। सही है? अब यहाँ पर कहते हैं कि ये दोनों मिलकर के बाइना बन जाएंगी। एक तो रजी है, तल्लिक़हा से सरी तलाक़ है, और वजअलतु या अल्फाज़ किनाया में से है, तो यहाँ एक से बाइना पड़ी और उससे रजी पड़ी। तो अब रजी और बाइना मिलकर दोनों बाइना बन जाएंगी। अब ये कहना चाहिए क्यों
क्योंकि रजी में औरत महिल्ले हिल्लत रहती है और बाइना में महिल्ले हुर्मत हो जाती है, और दोनों महिल्ले हुर्मत और हिल्लत दोनों जमा हो जाए, तो अब ऐसी सूरत में जब महिल्ले हुर्मत वाली हो गई तो अब वो दोबारा महिल्ले रजत नहीं बन सकती। और दूसरा ये कि आप इसको रजी अब पढ़ी है तो इसको भी रजी मान लें। कहते हैं कि जहाँ हिल्लत और हुर्मत दोनों जमा हो जाते हैं तो हुर्मत को तरजीह होती है। क्या होती है? हुर्मत को तरजीह होती है, लिहाजा क्या होगी? हो गया नहीं? तो अब यहाँ पर अच्छा वाव को यहाँ पर आतिफा मान रहे हैं। आपने पीछे तो बयान कर चुके हैं कि भाई अब भी तो ये खराबी लाजिम आ रही है, अतफुल खबर अलल इंशा नहीं आ रहा है। तल्लिक़हा व जालतु अमरहा बियदिका, ये फ़ेल अमर है, और जालतु अमरहा बियदिका जुमला खबरिया है, फिर खराबी वही लाजिम आई। कह रहे हैं कि यहाँ पर वाव को अतफ मानने में अगरचे वही खराबी लाजिम आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा वाव को अतफ के अलावा दूसरे माना पर इस्तेमाल करने के लिए और कोई एक चीज़ है ही भी नहीं। सही है नहीं कि इसलिए मजबूरन आकिल व बालिग के कलाम को गलती से बचाने के लिए इसी पर महमूल करेंगे। सही है नहीं? तो इसलिए जब कहीं दूसरा माना पाया नहीं जाता है, कलाम के अंदर शर्त का माना भी नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि मुतकल्लिम शर्त लगा नहीं रहा इसमें, शर्त का माना भी यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर सिर्फ मजबूरन करेंगे, तो लिहाजा मुस्तकिल किससे? तल्लिक़हा से एक तलाक हो जाएगी, सरी जो होगी। वह जालतु अमरहा ये मातूफ़ है, मातूफ़ अलैह से एक तलाक वाक़ होगी और मातूफ़ से दूसरी तलाक वाक़ होगी। पहली से रची हुई, दूसरी से बाइना हुई, और दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? वलौ काला तल्लिक़हा व जालतु अमरहा बियदिका, और कहा कि अपने मेरी औरत को इसको तलाक दे दे और मैंने इसका मामला तेरे हाथ में कर दिया है। व तल्लक़हा फ़िल मजलिसी, और उसने उसे मजलिस में तलाक दी। तुल्लिक़त तत्लीक़तैन, उसे दो तलाक़ें वाक़ होंगी। व कज़ालिका लौ काला तल्लिक़हा व अबिनहा औ अबिनहा व तल्लिक़हा, और अगर ये कहा तल्लिक़हा इसको तलाक दे दे, व अबिनहा और इसको बायना कर दे, व जालतु अमरहा बियदिका ही माना ये इसमें है। वह जालतु अमरहा बियदिका वहाँ बोल रहा था तेरा, इसका मामला तेरे हाथ में है, और इसी की जगह उसने क्या बोल दिया? अबिनहा, तो इसे बायना कर दे। या बगैर वाव के बोला अबिनहा, तल्लिक़हा अबिनहा, इसको क्या कर दे? तलाक दे दे, बायना कर दे। व तल्लक़हा, और उसने उसको तलाक दे दी, और इसको या इस तरह से उसने कहा अबिनहा व तल्लिक़हा, या इसको बायना कर दे और तलाक दे दे। फ़तल्लक़ा फ़िल मजलिसी, और उसने मजलिस में उसे तलाक दी। वक़अत तत्लीक़तान, तब भी यहाँ पर क्या होंगी? जो तलाक़ वाक़ होंगे दोनों बायना हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वाव का इस्तेमाल हुआ है, फ़ा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब यहाँ से एक थोड़ा सा मसला समझ लें। वाला हाजा काला असहाबुना, इसी बुनियाद पर हमारे असहाब हनफिया ने फरमाया। पहले थोड़ा मसले की सूरत सुन लें कि फ़ा कभी इल्लत के हुक्म और मालूल को बयान करने के लिए आता है। फ़ा कभी इल्लत के हुक्म और मालूल को बयान करने के लिए आता है, यानी मा कबले फ़ा इल्लत होता है और मा बादे फ़ा मालूल होता है। मा कबले फ़ा इल्लत होगा और मा बादे फ़ा क्या होगा? मालूल होगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर किसी आदमी की बांदी किसी दूसरे के निकाह में होए, क्या है? किसी की बांदी दूसरे के निकाह में है, बिलफर्ज, मिसाल के तौर पर इनकी बांदी इनके निकाह में, और मौला जो है मनकुहा बांदी को आज़ाद कर दे। क्या कर दे? मौला ने आज़ाद कर दिया मनकुहा बांदी को। अब आज़ाद हो जाने के बाद इस जो बांदी थी, अभी आज़ाद होने के बाद इस मनकुहा बांदी को इख्तियार रहेगा। क्या रहेगा? इख्तियार रहेगा। काय का इख्तियार रहेगा? ख़ियार इत्क़ हासिल होगा, यानी ख़ियार इत्क़ ये कि चाहे वो शौहर के साथ रहे या ना रहे, उसे इख्तियार करे, चाहे शौहर के निकाह में रहे या ना रहे। और उस निकाह की इल्लत क्या है? इख्तियार मिलने की इल्लत क्या है? यानी मा कबले फ़ा क्या होता है? इल्लत, और मा बादे फ़ा मालूल होता है।
तो अब उसे इख्तियार रहेगा चाहे शौहर के साथ रहे चाहे ना रहे, चाहे शौहर गुलाम हो चाहे आज़ाद हो। सही है नहीं? चाहे शौहर आज़ाद हो गुलाम हो, ख्वाह ये शौहर गुलाम हो या आज़ाद हो, दोनों सूरतों में इंदल इहनाफ क्या रहेगा? ख़ियार इत्क हासिल रहेगा। इसको वो जो बांदी आज़ाद हुई है। इमाम मालिक फरमाते हैं और इमाम शाफी कि अगर शौहर गुलाम हो तो औरत को ख़ियार इत्क हासिल होगा, और अगर आज़ाद हो तो ख़ियार इत्क हासिल नहीं होगा। आगे चल के ये भी बयान करेंगे कि औरत बांधी थी तो उसको तलाक, 2 तलाक का इख्तियार था शौहर को। सही है नहीं? बांदी को 2 हैज़ है ना इद्दत, और हैज़ नहीं आता तो 1.5 महीना है। 1.5 महीना नेमतों में तनसीब है कि नहीं है? नेमतों में तनसीब है। चूँकि नेमतों में तनसीब है तो इनकी इद्दत गुजारने में भी तनसीब हो जाएगी। अगर महीने से आता है तो 1.5 महीना इद्दत गुजारेगी बांदी, वरना आज़ाद औरत की इद्दत महीने से गुजारेगी तो 3 महीने, और हैज़ आता है उसे तो बांदी की हैज़ 2 इद्दत होगी, 2 हैज़ होंगे, और आज़ाद औरत की 3 हैज़ होंगे। कहना है इसका 1.5 हैज़ भी नहीं हो सकता, कहना है हैज़ों में तजस्सी नहीं होती। अब ये यहाँ पर देखें कि ये औरत आज़ाद नहीं है तो शौहर को इख्तियार है 2 तलाक का। जब आज़ाद हो जाएगी तो शौहर को इख्तियार होगा 3 तलाक का। तो गोया कि ये ताल्लुक जो बन रहा है, मिल्कियत ज़्यादा मिल रही है शौहर को, ये औरत के आज़ाद होने या ना होने के एतबार से है। इसमें शौहर का कोई दखल नहीं है। शौहर जो है वो कम मालिक होगा, उसका तलाक का मालिक होगा ज़्यादा का, आज़ाद होगी, आज़ाद नहीं है तो कम मालिक होगा। तो ख्वाह शौहर आज़ाद हो या आज़ाद ना हो, इसको औरत को इख्तियार रहेगा, चाहे इस शौहर के निकाह में रहे या ना रहे। अब यहाँ पर देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, पहले ये क्या थी? बांदी थी, फिर जब ये आज़ाद हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बयान कर दूँ कि एक चीज़ किसी के पास होती है तो वो उसके लिए वो हैसियत रखती है, लेकिन जब दूसरे को कन्वर्ट कर दो तो कुछ हैसियत डल जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत बरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर आए तो देखा कि एक गोश्त उबल रहा है। फरमाया क्या है? क्या या रसूलल्लाह ये गोश्त है जो मुझे सदका किया गया। क्या? मुझे ली उहदिया ली, मुझे हदिया किया गया, सदका किया गया। तो हुजूर ने फरमाया कि हमें भी नहीं खिलाना है। क्या या रसूलल्लाह ये सदक़े का गोश्त है और आप सदका नहीं खाते। फरमाया ये तुम्हारे लिए सदका होगा, लेकिन तुम मुझे दोगी तो हमारे लिए हदिया होगा। सही है? अब यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि जब ये आज़ाद हो गई तो अब फरमाया मलकती बुज़ा की फ़ख्तारी, तू अपने बुज़ा की मालिक हो चुकी है तो अब तू इख्तियार कर ले। मलकती बुज़ा की अन्य अपनी शरमगा की मालिक है तू, तो लिहाजा तेरा शौहर मालिक नहीं है इसका, लिहाजा तू अब इख्तियार कर, चाहे इस शौहर के साथ रहना चाहती है जिसके साथ रहती है, या आज़ाद हो गई है, या तू इसके साथ नहीं रहना चाहती है। यानी उनको खियार साबित किया किससे? उनके आज़ाद होने के एतबार से, उनके अपनी आज़ादी के एतबार से वो बुज़ा की मालिक हो गई। और ये इख्तियार जो है कोई भी फ़र्क नहीं होगा शौहर के ग़ुलाम होने या आज़ाद होने की सूरत में। अब यहाँ पर देखें, मलकती बुज़ा की, तो अपने बुज़ा की मालिक हो चुकी है। ये क्या है? मा कबले फ़ा इल्लत, और फ़ख्तारी ये फ़ा आ गया, ये क्या हो गया? मालूल है। लिहाजा अब औरत जब तक वो आज़ाद नहीं थी, अब अगर शौहर ने उसे आज़ाद कर दिया, आका ने उसको, तो आज़ाद करने की वजह से अब इसको खियार इत्क हो गया। खियार इत्क की वजह से अब इसे इख्तियार रहेगा, चाहे निकाह को ख़त्म कर दे या उसी के साथ रहे। सही है नहीं? बांदी तो थी, मौला ने आज़ाद कर दिया, किसी दूसरे से निकाह हुआ था। अब निकाह हुआ, पहले उसे कितनी तलाकों का इख्तियार था? 2 का बांदी थी, लेकिन जैसे ही आका ने आज़ाद कर दिया, आका इसके लिए मिल्कियत बढ़ गई शौहर के लिए, अब 3 का हो गया। लेकिन अब इसे खियार इत्क रहेगा कि ये इसके साथ रहे या ना रहे। क्यों? आज़ाद नहीं है तो उसे खियार इत्क नहीं है।
आज़ाद होने के बाद उसे इख्तियार रहता है कि वो चाहे वो शौहर के साथ रहे या न रहे, या गुनाह क्या करते, इस निकाह को तोड़ दे, क्योंकि उसमें जो है वो मातहत थी। लेकिन वाला हाजा काला असहाबुना, इसी बुनियाद पर हमारे असहाब हनफिया ने फरमाया कि फ़ा जो है माँ बाप की तरतीब के लिए आता है माँ कब्ल पर, और माँ कब्ल, अब देखें यहाँ पर फरमाते हैं कि इदा उतक़तिल अमतुल मनकूहतु, जब मनकूहा बांदी आज़ाद कर दी गई, सबत लहल खियारू, तो उस मनकूहा बांदी के लिए खियार साबित हो गया। सवाउन काना ज़ौजुहा अब्दन औ हुर्रन, चाहे उसका शौहर गुलाम हो या आज़ाद, चाहे उसका शौहर गुलाम हो या आज़ाद हो। लिअन्ना क़ौलहु अलैहिस्सलाम ले बरीरा, बुरैदा लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद जो है हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, यानी ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुकातबा थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, हीना उतिक़त, जिस वक्त इनको आज़ाद कर दिया गया, क्या फरमाया, मलक थी बुदअ की, तू अपने बुदअ की यानी अपने शर्मगाह की अपने मालिक हो चुकी है। अब तुम्हारा पहले शौहर मालिक था, आज़ाद नहीं थी, लिहाजा अब आज़ाद होने से तुम्हारा शौहर मालिक नहीं है। फलफक तारी, तो तुम अपने लिए इख्तियार कर लो। असबतल खियारा लहू लहा, यानी उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खियार को साबित फरमाया। बेसबबी मिल्किया बुज़इहा, इस तौर पर कि उनके अपने बुज़ा के मालिक होने के सबब, बिल आज़ाद होने की वजह से। अच्छा, जो वाक़या बयान किया गया वो हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, और ये जो है हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा थी और बानी थी। इनको जब आज़ाद कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इख्तियार है। अब देखें कि यहाँ पर फ़ा माँ कबले फ़ा ये जो है ये इल्लत है, और माँ कबले फ़ा इल्लत है, और माँ बाद मालूल है, और जो होता है माँ बाद माँ कबल मुरत्तब होता है। लिहाजा अब यहाँ पर इनके लिए इख्तियार हो गया, शौहर के आज़ाद होने या गुलाम होने से कोई फ़र्क नहीं है। औरत की असल हालत देखी जाएगी, औरत किस हालत में है। औरत अगर बांधी है तो शौहर को उसी तरह से इख्तियार मिलेगा। औरत अगर आज़ाद है तो उसको फ़अस्बतल खियारा लहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार को साबित किया उनके अपने बुज़ा के मालिक होने की वजह से, आज़ादी के ज़रिए से। वह हाज़ल माना, यानी बुज़ा का उनके लिए सबूत, उनके लिए खुद अपने लिए बुज़ा की मिल्कियत का जो सबूत है उनके लिए। ला यतफ़ावतु बैना कौनि ज़ौजी अब्दन औ हुर्रन, ये कोई मुख्तलिफ नहीं होता, ख्वाह शौहर क्या हो, शौहर के गुलाम होने या आज़ाद होने के दरमियान, शौहर आज़ाद हो या गुलाम हो, दरमियान कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ऐसी सूरत में जो है शौहर को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि तलाक जो है रिक़िया से कम हो जाती है, यनक़सु बिर्रिक़ी, यहाँ तक कि आज़ाद के साथ 3 होती हैं, व मअर रिक़ी सिनतान, और बांदी के साथ कितनी होती हैं, ये बिल इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन इख्तिलाफ इस एतबार में है कि मर्द की हालत का एतबार होगा या औरत की हालत का एतबार होगा। तो हमारे नज़दीक जो है औरत की हालत का एतबार होगा, और इमाम शाफी के नज़दीक मर्द की हालत का एतबार होगा। यहाँ तक कि अगर आज़ाद मर्द आज़ाद है और वो बांदी उसके तहत क्या बांदी है, सही है नहीं, तो उनके नज़दीक क्या है, इदा कानल हुर्रु तहता अमती, यहाँ तक कि आज़ाद अपनी बांदी के तहत है तो उस पर 2 तलाक़ों का इख्तियार हमारे नज़दीक होगा। व सलासतुन इंदहु, और उनके नज़दीक 3 तलाक़ का, कि आज़ाद अपनी क्या है, आज़ाद है और उसके मातहत कौन है, बांदी है। तो ऐसी सूरत में कितने का रहेगा, उसे 3 तलाक़ 2 का इख्तियार रहेगा हमारे नज़दीक, और इमाम शाफी के नज़दीक 3 का रहेगा, क्योंकि आज़ाद होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, बांदी है तो 2 का तलाक़ का इख्तियार रहेगा हमारे नज़दीक। उनके नज़दीक क्या है, मर्द आज़ाद है, तो मर्द आज़ाद है, बांदी हो कुछ हो, दूसरी 3 रहेगी। तो फ़र्क क्या है, ये तो बिल इत्तिफ़ाक़ मसला है कि बांदी की जो है वो 2 है, 2 तलाक़ हैं, और आज़ाद औरत की 3 तलाक़ का इख्तियार रहता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर इख्तिलाफ हुआ, मर्द की हालत का एतबार होगा तलाक़ देने में,
या इमाम या जो है औरत की हालत का एतबार होगा। हमारे नज़दीक क्या होगा, औरत की हालत का एतबार होगा। औरत अगर बांधी है तो मर्द को दो का एतबार होगा, चाहे शोहर आज़ाद हो या गुलाम। और अगर बांधी नहीं है, आज़ाद है, तो 3 का इख्तियार रहेगा, चाहे मर्द क्या हो, आज़ाद हो। उनके नज़दीक क्या है, सिर्फ मर्द का एतबार होगा। हाँ, उनके नज़दीक सिर्फ शोहर अगर ग़ुलाम हो तो औरत को ख़ियार इत्क़ हासिल होगा, और अगर आज़ाद हो तो ख़ियार इत्क़ हासिल नहीं होगा। चलें, अब इस पर आगे फिर और मसले बयान कर रहे हैं। आगे बयान ये करेंगे मसले कि औरतों की एतबार करते हुए मर्द को मिल्कियत में इजाफा होता रहेगा। मर्द की मिल्कियत पहले 2 तलाक की थी, आज़ाद हो गई तो अब उसकी मिल्कियत 3 तक बढ़ जाएगी। चलो, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।